नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो टॉपर्स बताते हैं, या मेरी दृष्टि से जो पुस्तकें बहुत ही स्तरीय हैं उन पुस्तकों की मैं लिस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, राजस्थानी में कहते हैं कि घोड़ों की जब दौड़ होती है तो मीटरों का फासला नहीं हुआ करता है। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में किताबें वही है, पढ़ने वाले वही है, तो आप उत्तर कैसा लिखते हो, किसी व्यूज के प्रति, किसी विषय के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो सीधा टू द पॉइंट पे आता हूँ और आपको मैं कहना चाहूँगा, सामान्य हिंदी के लिए राघव प्रकाश मेरी दृष्टि में उत्तम है। और आप ज़्यादा पुस्तकें ना पढ़ें, क्योंकि पत्र लेखन सारी पुस्तकों में अलग अलग प्रारूप है। एक पुस्तक को आधार मानते हुए आप तैयारी कीजिए। राघव प्रकाश मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम है। अंग्रेजी के लिए बी की रस्तोगी पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी किताबें। अरिहंत प्रकाशन, एस चांद प्रकाशन की किताबें जो अच्छी किताबें मानी जाती है। और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उनके लिए अंग्रेजी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अंग्रेजी के अंदर आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, एक कुछ मटेरियल ऐसा तैयार कीजिए जो आप लिख करके आ ही सके, चाहे पत्र लेखन में आए चाहे ऐसे के अंदर आए। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। इसके लिए अंग्रेजी जो टूटी फूटी अंग्रेजी है, जिनकी उनको अंग्रेजी की कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मण नाथुराम का सर्वोत्तम है, उसका कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा आप जरूर पढ़ें, उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे जो आंकड़े हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अंदर बहुत ही अपडेट है, बहुत ही प्रामाणिक है। और आप जब कोई बात लिखोगे तो उसमें आपकी बात में बहुत वजन बढ़ जाता है। जैसे आपसे पूछे गरीबी, तो आप गरीबी में जो प्रतिशत बताओगे तो आपकी बात बहुत ही बढ़ जाएगी। आपसे पूछे राजस्थान के अंदर निवेश, तो आप राजस्थान में बताओगे इतने करोड़ का MOU हुआ है, तो उससे आपका जो उत्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाएगी। और जो परीक्षक चेक करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बात मायने रखती है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मण नाथुराम का पढ़िए। राजस्थान के इतिहास के लिए राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ सकते हैं। और राजस्थान का भूगोल के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की HM सक्सेना किताब बहुत अच्छी है। डॉक्टर भल्ला सर की पुस्तक है, वो भी बहुत अच्छी है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए जय सिंह नीरज बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। और राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित सूजस पत्रिका आपको पढ़नी चाहिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भूगोल, इसकी बात हो गई। राजस्थान की जो समसामयिकी है, तो उस पर दोस्तों मार्केट के अंदर मटेरियल कम मिलता है, तो वैसे तो आप राजस्थान पत्रिका पढ़ सकते हैं। परीक्षा के पूर्व अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो लक्ष्य गाइड और एक मूमल गाइड है ना, जो प्रकाशित की जाती है। और क्योंकि राजस्थान करंट का मटेरियल कम छापते हैं, कम प्रकाशक छापते हैं, तो मूमल जो मेरी दृष्टि से पत्रिका है वो ठीक ठाक स्तरीय पत्रिका है। और उसको भी आप शॉर्ट में कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक दी गई है। तो आप देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण योजनाएं उस किताब से आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। या राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप की जो योजनाएं हैं, अगर मूमल आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है विभिन्न, उनके अंदर आप ये योजनाएं देख सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में ज्यादातर जो योजनाएं हैं वही पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान जीके के लिए गाइड पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान आज तक, पुष्पा शर्मा, दिनेश शर्मा, बहुत अच्छी किताब है। लक्ष्य गाइड भी बहुत अच्छी है। ये सारे आप नहीं पढ़ना चाहते राजस्थान के क्लास संस्कृति, हालांकि मैं तो ये कहता हूँ टेक्स्ट बुक ही पढ़ें, गाइड का सहारा नहीं लें, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही स्तरीय सवाल होते हैं और वो सरकारी जो गजट है उनसे ही पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इन किताबों से नहीं पढ़ करके वो ये कहते हैं साहब एक ही गाइड बता दो जिसमें सारा कुछ है। तो लक्ष्य गाइड के अंदर ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। RS मुख्य परीक्षा के लिए अगर दर्शन शास्त्र की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में प्रकाशक है पिंक सिटी प्रकाशन जयपुर, उन्होंने RS मुख्य परीक्षा के लिए PCP गाइड छाप रखी है। तो वैसे तो RS मुख्य परीक्षा में जब वैकल्पिक विषय हुआ करते थे तब वो काम की हुआ करती थी, लेकिन उसमें जो प्लेटो का न्याय है, कांट का सिद्धांत है, गांधी का दर्शन है, योग दर्शन है, तो वो आपके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि उसमें सारी जो सामग्री है 15 शब्द में, 50 शब्द में, 200 शब्द में दे रखी है। तो आप उसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दृष्टि जो कोचिंग है विकास दिव्य कीर्ति सर की, उनके जो नोट्स है उनके आप नोट्स बना सकते हैं। RS के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही अच्छी और स्तरीय सामग्री है।
लोक प्रशासन की अगर बात करें तो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक की, जो एम लक्ष्मीकांत की जो सामान्य लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के सिद्धांत पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो आरएस मुख्य परीक्षा में जो लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम है लगभग पूरा कवर करती है। और इसके अलावा अगर आप गाइड देखना चाहते हैं तो राजकुमार कसवा जी, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के खुद अधिकारी आरएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी किताब लिखी है, बहुत अच्छे तरीके से किताब लिखी है। वो किताब भी राजकुमार कसवा सर की आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रबंधन और लेखांकन की बात करें तो उसके लिए कोई मार्केट में वैसे पुस्तकें है नहीं, कोई प्राइवेट पब्लिशरों ने छाप रखी तो अलग बात है। बाकी एनसीईआरटी जो प्रबंधन और लेखांकन 11th और 12th में जो पुस्तक लगती है बहुत ही काम की है, और सार रूप के अंदर बता रखा प्रबंधन क्या है, लेखांकन क्या है, एकल प्रविष्टि क्या है, दोहरी प्रविष्टि क्या है, क्या सिद्धांत है प्रबंधन के, इससे संबंधित सारी चीजें, प्रबंधन के सिद्धांत भी बता रखे हैं, नेतृत्व निर्णय, सारी जो चीजें हैं इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है। और मनोविज्ञान और जो बुद्धि है ना, वो पाठ्यक्रम कम है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उससे पढ़ना चाहिए। आईक्यू क्या है, भावनात्मक है बुद्धि क्या है, संवेगिक बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या है, आईक्यू क्या है, तो इस तरीके के अंदर उसके अंदर 15 शब्द में, 50 शब्द में और 100 शब्द के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें नोट्स बनाने चाहिए मनोविज्ञान और बुद्धि के अंदर। समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र के लिए भारतीय समाज की जो पुस्तक एनसीईआरटी में जो लगती है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के धर्मेंद्र सर के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं, और उनका शॉर्ट रूप आप आरएस के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। वैसे समाजशास्त्र के अंदर ज़्यादा कोई पाठ्यक्रम है नहीं, उसमें वही भारतीय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ की बात है, संस्कृतिकरण और समाजीकरण, इस तरीके के छोटे छोटे जो टॉपिक है वही टॉपिक है। अब बात करते हैं विधि, राजस्व, कानून, योग, खेल कूद। ये एक बड़े टॉपिक नहीं होकर के छोटे टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये मार्किंग बहुत है। विधि की बात कर लो, चाहे राजस्व कानून के अंतर्गत राजस्थान सरकार के जो भू राजस्व अधिनियम की बात कर लो, चाहे खेल कूद की बात कर लो, चाहे योग की बात कर लो, तो इनको मैं टॉपिक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा टीनी टॉपिक है, छोटे टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक है। तो इनके लिए मार्केट के अंदर जो प्रकाशक है, आशीर्वाद प्रकाशन की किताब अच्छी है, पेनोरमा जो सीरीज है वो अच्छी है, जो भी आपको उपयुक्त लगे आप देख सकते हैं, क्योंकि छोटे टॉपिक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा गहराई में इस पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनमें क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये जो गाइड है, आशीर्वाद प्रकाशन की गाइड है या पेनोरमा की जो गाइड है, क्या ये पूरा कर रही है ना। इसके अलावा जो दृष्टि मैगजीन है और घटनाचक्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, ये आप समसामयिक मुद्दों के लिए अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। समसामयिक जो मुद्दे हैं वो भी ना केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत उपयुक्त है। मुख्य परीक्षा के अंदर कोई भी टॉपिक है उसका उत्तर आप समसामयिक रेफरेंस में देते हैं तो आपका उत्तर जो है उसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतिहास की बात करें दोस्तों, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन जो इतिहास है उसमें जो साहित्य है, उसमें कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला, उसके आसपास में सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर जिन स्थानों को जगह दी है, उन जो विश्व धरोहर सूची के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से 50-50 शब्दों के अंदर पता होना चाहिए। और इतिहास में आधुनिक जो भारत है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, आज़ाद हिंद है, स्वराज पार्टी है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन है, गांधी जी का दांडी मार्च है, भारत छोड़ो आंदोलन है, पूर्ण स्वराज से संबंधित बात हो गई, 1857 की क्रांति से संबंधित हो गई। इसके अलावा प्रमुख किसान आंदोलन हो गई, प्रमुख जनजातीय जो आंदोलन हो गई, तो उनको आप 50-50, मुस्लिम लीग हो गया, भारत का विभाजन हो गया, इन सब सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से 50-50 शब्दों के अंदर लिख करके तैयारी कीजिए। और स्पेक्ट्रम गाइड इसके लिए मेरी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है उसका कोई विकल्प नहीं है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और उसमें जो दे रखा है उसको और अच्छे तरीके से आप शॉर्ट रूप में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, बहुत ज़्यादा दर्ज दे रखा है, तो आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सिर्फ 50 शब्द में और 100 शब्द के अंदर इस तरीके से नोट्स बनाइए। भूगोल की बात करें तो भूगोल के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, मैप पर विशेष ध्यान दें। हर सवाल में मैप से, चाहे छोटा सा एक सांकेतिक की मैप होना चाहिए, हर टॉपिक पे मैप बनाओ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग पूछे तो मैप, भारत में बंदरगाह पूछे तो मैप, भारत में नदी परिवहन तंत्र पूछे तो मैप, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूछे तो मैप। इसी तरीके से राजस्थान के भूगोल के में भी, विश्व के भूगोल के अंदर भी मैप पर अच्छी दृष्टि विकसित करो। हर सवाल जो भूगोल के अंतर्गत पूछा जा रहा है उसका उत्तर जो है आप मैप से देने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। और एनसीईआरटी इसके लिए है ही। महेश वर्णवाल की पुस्तक एक इंटीग्रेटेड बुक है जहाँ एक ही जगह पर आपको सारा मेटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास तो मिलेगा नहीं, प्रतियोगिता जगत में एक मैगजीन है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, उसका एक विशेषांक है
भूगोल का विशेषांक है, बहुत अच्छा विशेषांक है, जब हम पढ़ते थे, अब है या नहीं है आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पत्रिका के ऑफिस में नोएडा में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। उनका जो पर्यावरण का जो विशेषांक है, भूगोल का जो विशेषांक है, बहुत अच्छा विशेषांक है, आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक है, बहुत ही अच्छा अंक है और बहुत कम लोगों को पता होगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था लक्ष्मीनारायण नाथुराम का बहुत पॉपुलर है, लेकिन सर की भारतीय अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है वो अगर आप समय मिले तो जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें मुख्य परीक्षा में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनके अच्छे तरीके से उत्तर देने में, जैसे लोग उपक्रम घाटे के अंदर क्यों चल रहे हैं, कृषि पिछड़ा क्यों है, औद्योगिक रूप से भारत पिछड़ा क्यों है, भारत में विदेश व्यापार की क्या ट्रेंड है, नियोजन के इतने सालों में क्या किया गया, इस तरीके के जो उत्तर देने में बहुत अच्छी हेल्प करेगी लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें दोस्तों, एनसीईआरटी के जो टॉपिक है वो वहां से तैयार कर सकते हैं। बाकी विवास पेनोरमा दिल्ली का एक प्रकाशक है, वो साइंस टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा मटेरियल जो है वो छापता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर भी आप देखिए पिछले सालों के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अब तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं वो तो साइंस में आपको कम पढ़नी है। अब नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गई, मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसजेनिक जो पौधे हैं वो क्या है, या बायोटेक्नोलॉजी का दैनिक जिंदगी के अंदर क्या है। जैसे वर्तमान के अंदर कोरोना बहुत चर्चा के अंदर, तो कोरोना से संबंधित जो वैक्सीन है, कोरोना से संबंधित जो टेक्निक है, कोरोना से संबंधित जो जांचें हैं उन पर आप अच्छे तरीके से पकड़ बनाइए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हो सकता है कोरोना और स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल आपको पूछे। तो इस तरीके की विभिन्न जो जांचें हैं वो आप पता होना चाहिए। विज्ञान की पर्यावरण पे भी विशेष तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो मोटा मोटी दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए ये पुस्तकें हैं, और अगर कोई छूट गई है तो अगली बार हम चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए। मुख्य परीक्षा के अंदर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जो भी पढ़ो नोट्स बना करके पढ़ो, और अच्छी और स्तरीय जो पुस्तकें हैं वो पढ़ो, और उनकी लुगदी बना करके, लुगदी का मतलब लुगदी नहीं, उनका सार तत्व बना करके, एसेंस जिसे कहते हैं, अमृत बना दो पुस्तकों को। लेकिन वो अमृत कब बनेगा? वो अमृत तब बनेगा जब आप उन पुस्तकों को मथोगे। कैसा आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपने पढ़ रखा, तो उसको सिर्फ आप 5 पंक्तियों के अंदर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कर दो। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण, भारत में चुनाव सुधार है, चुनाव सुधार बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको इस तरीके से इतने शॉर्ट के अंदर बना लो कि सीधा आप परीक्षा के अंदर लिख करके आ जाए। अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही वो सब कुछ है जिससे आप सब कुछ पा सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ताकि आपके और जो साथी हैं वो भी इस ज्ञान से या इस बात से, जो भी है, जैसा भी ज्ञान है, इससे कुछ न कुछ या ग्रहण कर सके या किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत